प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का अध्याय 7। देखिए, पढ़िए और समझिए। तो चलिए पढ़ते हैं। यह एक सुंदर व बड़ा बगीचा है। बगीचे के फूलों की सुंदरता को देखने अनेक लोग आए। पक्षी तथा तितलियां इसकी सुंदरता में चार चांद लगा रही हैं। उपयुक्त वाक्यों में स्थान, वस्तु, प्राणी तथा भाव के नाम आए हैं। जैसे स्थान है बगीचा, वस्तु है फूल चांद, प्राणी है पक्षी तितली लोग और भाव है सुंदरता। तो ये सभी नाम क्या है यहाँ पे? ये सभी संज्ञा है। तो किसी स्थान, वस्तु, प्राणी तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा: जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कृष्ण ने कंस को मारा, कुतुब मीनार बहुत ऊंची इमारत है, माताजी गीता पढ़ रही हैं, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। उपयुक्त वाक्यों में कृष्ण, कंस व जवाहरलाल नेहरू विशेष व्यक्तियों के, कुतुब मीनार विशेष इमारत का तथा गीता विशेष पुस्तक अथवा वस्तु का नाम है। चूंकि ये सभी विशेष प्राणी व वस्तुओं का बोध करा रहे हैं तो अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द एक ही प्रकार की वस्तुओं, प्राणियों अथवा स्थानों का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, डॉक्टर इलाज कर रहा है, शेर दहाड़ रहा है, लड़कियां गाना गाती। उपयुक्त वाक्यों में आए शब्द डॉक्टर, शेर, लड़कियां और पक्षी अपनी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। ये शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु तथा प्राणी विशेष के लिए प्रयुक्त नहीं हुए हैं बल्कि ये उनकी पूरी जाति के लिए प्रयोग किए गए हैं। अतः ये जातिवाचक संज्ञा है। फिर है भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, दशा, व्यापार या मन के भाव का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे जलेबी में मिठास है, दादाजी को बुढ़ापा आ गया, हिमानी को जल्दी हंसी आ जाती है, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। तो जितने भी ये गुलाबी शब्द हैं ये क्या है? ये भाव है। तो उपयुक्त वाक्यों में बुढ़ापा, हंसी, अहिंसा तथा मिठास शब्द किसी विशेष भाव या अवस्था को व्यक्त कर रहे हैं, अतः ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो ध्यान दीजिए, भाव मन के द्वारा ही अनुभव किए जा सकते हैं, इन्हें छूना या देख पाना संभव नहीं। इसी प्रकार भाववाचक संज्ञा को भी अनुभव किया जा सकता है, देखा या छुआ नहीं जा सकता। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से हिंदी व्याकरण में भी कुछ विद्वानों द्वारा संज्ञा के 2 भेद और स्वीकार किए गए हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा: जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य धातु का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चावल क्या भाव है, मुझे जूस पीना अच्छा लगता है, दर्जी कपड़े से सूट बना रहा है, दूध से पनीर बनता है। उपयुक्त वाक्यों में कपड़ा, दूध, चावल व जूस पदार्थ या द्रव्य का बोध करा रहे हैं, अतः ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। समुदायवाचक संज्ञा: जिन शब्दों से वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चों की टोली जा रही है, सैनिकों का समूह परेड कर रहा है, बाजार में बहुत भीड़ है, भारतीय सेना ने धैर्य से काम लिया। उपयुक्त वाक्यों में टोली, समूह, भीड़ तथा सेना शब्द किसी एक प्राणी के विषय में नहीं बता रहे हैं बल्कि वे उनके पूरे समूह का बोध करा रहे हैं, अतः ये समुदायवाचक संज्ञा है। ध्यान दीजिए, कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जाता है। जैसे शास्त्री जी ने हमें जय जवान जय किसान का नारा दिया, तो इन वाक्यों में शास्त्री जी शब्द जातिवाचक संज्ञा है, परंतु यहाँ लाल बहादुर शास्त्री के लिए प्रयुक्त हुआ है, अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया है। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जाता है। जैसे आज भी विदेश में रावणों की कमी नहीं है, आज भी देश में रावणों की कमी नहीं है। इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द रावण का प्रयोग अत्यंत अहंकारी व्यक्तियों के लिए किया गया है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा बन गया है। भाववाचक संज्ञा बनाना: तो भाववाचक संज्ञाएं निम्नलिखित 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती हैं: जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, ठीक है, विशेषण शब्दों से, क्रिया शब्दों से और अव्यय शब्दों से। जातिवाचक संज्ञा शब्दों से
व्यक्ति व्यक्तित्व, नेता नेतृत्व, सेवक सेवा। सर्वनाम शब्दों से स्व स्वत्व, मम ममत्व, पराया परायापन। विशेषण शब्दों से गरीब गरीबी, आलसी आलस्य, कायर कायरता, सफेद सफेद। क्रिया शब्दों से गिरना गिरावट, चमकना चमक, पढ़ना पढ़ाई, दौड़ना दौड़। अव्यय शब्दों से निकट निकटता, शीघ्र शीघ्रता। ठीक है, तो ये सब बनी है भाववाचक संज्ञा। तो देखते हैं, आइए दोहराते हैं कि हमने क्या पढ़ा इस पाठ में। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो संज्ञा शब्द एक ही प्रकार की वस्तुओं, प्राणियों अथवा स्थानों का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, दशा, व्यापार या मन के भाव का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ संज्ञा, यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।